आज हम खुदा के पाक और मुकद्दस लासानी कलाम में से सादा और सिंपल सी बातें हैं जो आपके गोशे गवार करना चाहती हूँ। लुका तबीब की मार्फत लिखी कि यीशु मसीह की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 22वीं आयत में यूं मरकूम है, फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए अपनी जान की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे और ना अपने बदन के क्या पहनेंगे। आमीन। आज हम खुदा के पाक मुकद्दस कलाम में से टेंशन में है, और टेंशन कौन सी है। अब यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि ना फिक्र करो खाने की, ना अपने बदन की फिक्र करो, ना अपने खाने पीने की फिक्र करो, क्योंकि बदन खुराक से बढ़कर है। बदन जो है वो खाने पीने से ज़्यादा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो खुदा को कबूल कर लेता है, खुदा उसकी जीवन की रोटी बन जाता है। खुदा अपने हाथ को उसके ऊपर बढ़ा देता है तो उसके तमाम तरह के गुनाह को और उसके बदन को वो ढांप लेता है। खुदा ऐसा करने में कादिर मुतलक है। अब पेशतर के यीशु मसीह अपने शागिर्दों को, अपने हमवारियों को अपने मौजज़ात दिखा चुके थे। यीशु मसीह ने अब रोटी पे बात करेंगे कि यीशु मसीह ने सबसे पहले 5000 मर्दों को और अनगिनत औरतों और बच्चों को खाना खिलाया। फिर यीशु मसीह ने 4000 मर्दों को और अनगिनत बच्चे और औरतें थी जिन्हें यीशु मसीह ने खाना खिलाया। अब एक दफ़ा का वाक़या है कि यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के शागिर्द जा रहे हैं और वो रास्ते में रोटी लेना भूल जाते हैं। वो रास्ते में जब रोटी लेना भूल जाते हैं और आपस में बहस करने लग पड़ते हैं, तूने रोटी नहीं ली, तूने रोटी नहीं ली, तूने रोटी ली। यीशु मसीह कहते हैं ये क्यों बहस कर रहे हैं। तो यीशु मसीह को ये बात बुरी लगती है कि वो रोटी के लिए फिक्र कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा तेरे साथ हूँ, मैं यीशु तेरे साथ हूँ, और तुम रोटी के लिए आपस में बहस कर रहे हो, आपस में चर्चा कर रहे हो कि आज हम रोटी लेना भूल गए हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है वो 5000 की रोटियां और 2 मछलियां? क्या तुम्हें याद नहीं है वो 4000 की 7 रोटियां? यीशु मसीह ने बताते हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी का पानी मैं हूँ, और जो मुझ पर ईमान रखता है वो ना कभी भूखा रहेगा ना प्यासा रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने बार बार अपने शागिर्दों को इन बातों से सिखाया और बताया है कि तुम रोटी के लिए फिक्र मत करो, तुम कपड़े के लिए फिक्र मत करो, क्योंकि मैं पोशाक हूँ, और जब तूने मुझे पहन लिया है तो तुम्हें किसी भी पोशाक की हाजत नहीं रहेगी। क्योंकि वो अपने मानने वालों को, वो अपने महबूब को कहाँ पे देता है? नींद में। जब वो सो जाते हैं तो खुदा उन्हें प्रोवाइड करता है। ये पहली बात यीशु मसीह ने उन्हें तकनीद की और उन्हें सिखाया कि क्या एक काम दो, तुम्हें याद नहीं है वो 5000 की रोटियां, वो 4000 की 7 रोटियां, क्या तुमको याद नहीं है? अक्सर हम जो लोग खिदमत में हैं, अपने घरों की परेशानियों से, मुश्किलातों से तंग आ जाते हैं, और हर बंदे को एक ही फिक्र लगी रहती है, हम आज क्या पकाएंगे, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास खाने को रोटी नहीं है। और इन रोटी और कपड़ों के फिक्र में इब्लीस उन्हें खुदा से दूर कर देता है। इब्लीस उन्हें खुदावंद से दूर ले जाता है, उसके करीब नहीं आने देता है, क्योंकि फिक्र ऐसी चीज़ है। अब मेडिकल कहता है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लेता है, सबसे पहले उसका बीपी शूट कर जाता है। जो इंसान बहुत डिप्रेशन में रहता है उसका बीपी शूट होना शुरू हो जाता है, फिर उसके दिल का मामलात बन जाता है, और जब दिल का मामलात बन जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता मेडिकल में वो जब जाता है तो बहुत सारी बीमारियां उसके वजूद में बर्पा होना शुरू हो जाती है। एक
फिक्र करने से। अब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी की रोटी और पानी है, लेकिन हमें फिर भी फिक्र है दुनियावी रोटी की और दुनियावी पानी की और दुनियावी पोशाक की। हम लोग फिक्रों में रहते हैं, इस वजह से चर्च खाली रहते हैं। ओके, लोग जब खुदा को टाइम देने का वक्त आता है, लोग अपने घरों में रहते हैं, लोग सोए रहते हैं, लेकिन जब खुदा की उन्हें ज़रूरत पड़ती है तब खुदा भी नहीं सुनता। एक बात को याद रखिए, जब उनको खुदावन की ज़रूरत पड़ेगी तो खुदावन भी उनकी नहीं सुनेगा, क्योंकि जब खुदावन ने उन्हें मौका दिया, अपने पास बुला लिया है, फिर वो लोग फिर गए हैं, वो लोग चले जाते हैं, तो खुदा भी उनके साथ नहीं रहता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि यीशु मसीह के साथ एक शख्स आया उसके पास, तो यीशु मसीह को कहने लगा, ऐ खुदावन इजाज़त हो तो मैं अपने बाप को जाके दफन कर हूँ। उसने कहा, ऐ खुदावन तो मुझे इजाज़त दे, क्योंकि शागिर्दों के साथ और भी लोग यीशु मसीह के पीछे हो लेते थे। उसने कहा कि मुझे इजाज़त दे कि मैं अपने पहले बाप को दफन कर रहा हूँ, तो फिर मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। ये शागिर्दों के ऊपर है, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। तुम जिंदा के पीछे हो तो तुम मेरे पास आ जाओ। फिर एक शागिर्द ने कहा, ऐ उस्ताद मुझे इजाज़त दे ताकि मैं तेरे पीछे तो आ गया हूँ, मैं अपने घर वालों को बता दूँ कि मैंने तेरी राह ले ली है, अब मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि जो हल पर हाथ रख कर पीछे जाता है वो मेरे लायक ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा, जो हल पर हाथ रख के पीछे फैमिलियों का सोचता है वो शख्स मेरे लायक है ही नहीं। अगर कोई मुझसे ज़्यादा अपने माँ बाप को या अपने बीवी बच्चों को या बहन भाइयों को या दोस्तों को रिश्तेदारों को अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग मेरे लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने हल पर हाथ रख के पीछे की सोची है। पीछे क्या होना है, पीछे क्या हो जाएगा, पीछे कौन सा तूफान उठ जाएगा। हम आज तक मैं ये समझती हूँ कि लोगों का वो ईमान ही नहीं है, चाहे वो शागिर्द है चाहे वो आम शख्स है। हर बंदे का फोकस है, बाची दुआ करेगी तो ये हो जाएगा, बाची दुआ करेगी तो ये हो जाएगा। तो तुम लोगों को जब यीशु मसीह ने बुला लिया है, तुम लोगों ने महसूस हुए हो यीशु मसीह के लहू से तुम्हें पाक किया गया है, और एक सफ़ेद जामा जो पकीज़गी का कहलाता है वो कहाँ है, वो कहाँ है। मुकाशियों की किताब में लिखा है कि वो सफ़ेद जामा पहनाता है अपने लोगों को, कब, जब लोग उसे अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं और वो उसके लहू से धुल जाते हैं। और जब लोग यीशु के लहू से धुल जाते हैं तो वो पाक और मुकद्दस हो जाते हैं। ये बात सब के लिए है, वो पाक और मुकद्दस हो जाते हैं। वो एक सफ़ेद जामा पहना देता है जो सारी तौर पर तो नज़र नहीं आता, लेकिन अगर आपकी रूहानी आंखें हों तो आपके कानों से, आपके काम काज से लोग जान जाएंगे कि इसने यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धो लिया है। आपके काम लोगों को बता देंगे कि ये शख्स की सोचे पाक है, इसका दिल पाक है, इसकी जुबान पाक है। आपकी बातों से लोग आपको पकड़ लेते हैं, आपकी सोचों से लोग आपको पकड़ लेते हैं, और फिर वो जान जाते हैं कि इसने यीशु मसीह को फिर मसलूब कर दिया है। इस शख्स ने या इस भाई ने या इस बहन ने यीशु मसीह को कबूल तो किया, लेकिन फिर उसे सलीब पर चढ़ा दिया है। क्योंकि जब इंसान के काम बदलते नहीं हैं, उसकी सोचें बदलती नहीं हैं, उसके ख्यालात चेंज नहीं होते हैं, इसलिए यीशु मसीह उन पर अफसोस करता है कि तुम क्या हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने तुम्हें अपने लहू से धो दिया है, मैंने तुझे अबदी नजात में दाखिल करना है, लेकिन तुम्हें रोटी और पानी से और कपड़े से फुर्सत नहीं। हर वक्त हर
इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए सोचता रहता है, अपने आप के लिए सोचता रहता है, मेरी बेहतरी कैसे होगी, मेरे लिए ये खुदावन कर दे, मेरे लिए खुदावन तो वो कर दे। अगर कोई शागिर्द है या कोई आम शख्स जिसने यीशु मसीह को कबूल किया है, वो पहले अपने गिरेबान में झांती मारे और वो बताए कि उसने खुदावन के लिए क्या किया है। फिर हम कहेंगे ना कि खुदा ने मेरे लिए ये नहीं किया। जब तक हम नहीं अपने काम दुरुस्त करते और खुदावन के लिए कुछ नहीं करते हैं, खुदा भी हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। इस बात को याद रखें। भाई साहब ने संडे को बताया था कि आप बेशक जितनी मर्जी दुआ कर ले, लेकिन जब तक आप कलाम पर अमल नहीं करेंगे आपको कोई बरकत नहीं मिलेगी। कलाम पर जो अमल करते हैं बरकत भी उनकी है। दुआ से आपका राब्ता खुदावन से है, लेकिन दुआ सिर्फ वो भी हम अपने मफाद के लिए करते हैं। हमें बदरू तंग कर रही तो दुआ कर लो, हम परेशान हैं तो दुआ कर लो, हमें कोई ज़रूरत पड़ गई है तो दुआ कर लो, मफाद के लिए। इसमें जब आप दुआ करते हैं, आपने खुदावन को कुछ दिया, दुआ में आपने क्या कहा है, खुदावन आज मुझे शिफा दे, खुदा मेरे बंधन तोड़ दे, खुदा मुझे ज़िंदगी में ये कर दे, मुझे यहाँ से वहाँ ले जा, मैं तेरे मौज़े करूँ, खुदा मुझे शिफा की बरकत दे दे, मुझे ये बरकत दे दे, मुझे वो बरकत दे दे, मुझे ये बरकत देना है। खुदा से हम दुआ में सिर्फ और सिर्फ मांगते हैं, लेकिन जब तक हम कलाम पर अमल नहीं करेंगे तो इब्राहिम, यकूब, इसहाक वाली बरकतें कभी हासिल नहीं कर सकते। अब दुआ इब्राहिम भी करता था, दुआ यकूब भी करता था, दुआ इसहाक भी करता था, लेकिन जब उन्होंने कलाम पर अमल किया है तो उन्हें बरकत पर बरकत खुदावन ने दी है। और शागिर्द साथ साथ रह कर भी रोटी पे लड़ रहे हैं, रोटी के लिए लड़ रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है ईमाल की किताब में कि हर शख्स अपनी बारी पर पहले ही डाल देता है, मैं पहले पा लवा बाकियां नहीं खैर, मैनू अच्छा खाना मिलना चाहिए। तो एक बात याद रखें कि खुदावन यीशु मसीह ने जो 12 शागिर्द चुने उनको इख्तियारी बनाना चाहा और बहुत ज़्यादा बीच में बन भी गए, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा बने, बहुत ज़्यादा बीच में बन भी गए। जिन्होंने यीशु मसीह को दिल से कबूल किया उन्होंने यीशु मसीह की तमाम बरक़ात पर इख्तियार भी ले लिया। इख्तियार उनको मिलता है जो यीशु मसीह को दिल से कबूल कर लेते हैं। अब पतरस आता है यीशु मसीह के पास और वो भला क्या कहता है, तो कहता है खुदावन हमें बता, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है, अपना घर बार, बीवी, बच्चे, मालो दौलत, जो कुछ भी उसके पास है उससे कहा कि मैंने छोड़ दिया है, अब मुझे आसमान पर क्या मिलेगा। लालच जब तक इंसान की ज़िंदगी में रहेगा ना कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक इंसान की ज़िंदगी में लालच रहेगा उसे आसमान पर भी कुछ नहीं मिलेगा। उसने कहा कि कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिसने आसमान की बादशाही के लिए अपना घर बार छोड़ दिया हो, अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए हो, अपनी मालो दौलत छोड़ दी हो। अगर कोई ऐसा शख्स है तो यीशु मसीह उसे आसमान की बादशाही देगा, यीशु मसीह आसमान के खजाने उसे देगा। हम हर वक्त खिदमत हमारी है जी, हम खिदमत करने वाले लोग हैं, हम मखसूस लोग हैं। और मखसूस लोगों के काम क्या है, आपको पता क्या काम है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब 3000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया, यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धो लिया, और वो 3000 लोग कमीना हर रोज़ जो लोग बपतिस्मा लेते थे, तौबा करते थे, हर रोज़ हैकल में हाजिर होकर बिला नागा दुआ करते थे और अपने अपने घर से हर बंदा खाना लेके आता था और वह सब बाद में रफाकत करते थे। जो शागिर्दों का रूल था यीशु मसीह ने जो बनाया वो ये रूल था कि जो लोग नजात पाते थे वो हर रोज़ हैकल में हाजिर हुआ करते थे। आज बपतिस्मा ले लिया है कोई बात नहीं, वो लगे। अच्छा,
रूल को हासिल किया है, उसके बाद महीना 2 हो गया वो चर्च में नहीं आ रहे। रूल को से इतनी बड़ी नेमत है जो यीशु मसीह के फजल से इंसान को बख्शी गई है, अब लोग भूल गए हमें रूल को मिला था। अब लोग भूल गए हैं कि हमें नजात मिली थी। तो एक बात को याद रखें, जब आप भूल गए तो रूल कुछ भी आपके अंदर नहीं है। रूल कुछ तब तक रहता है जब तक उसकी सताइश की जाती है, जब तक उसे इज्जत दी जाती है। जब इंसान अपनी रफ्शों को बदल लेता है, अब रूल कुछ मिल गया, बपतिस्मा ले लिया और एक आधी बात है जो उसे थोड़ी सी चेंज कर दी है, बाकी तमाम गुनाह उसके अंदर है, तो रूल कुछ उसके अंदर होएगा? कभी नहीं होगा। बाइबल कहती नहीं होएगा। जब रूल कुछ मिल जाता है या हम खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि 1 या 2 बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि खुदावंद हम ऐशो-इशरत की ज़िंदगी कैसे छोड़े, खुदावंद हम झूठ बोलना कैसे छोड़े, खुदावंद हम दगेबाजियाँ कैसे छोड़े। हाँ, हमने तुझे कबूल किया है, लेकिन खुदावंद तू जानता है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती या रह सकता। जब तक मैं किसी को गालियाँ ना निकालूं मुझे सुकून नहीं आता। लोग यही बातें कहते हैं, खुदावंद से ऐसे इनडायरेक्टली बात करते हैं कि हमें सुकून नहीं है, हमने रूल को पा लिया है, लेकिन झूठ भी हमारी ज़बान से कभी हटा नहीं है। हमने रूल को पा लिया है, लेकिन मकारी भी हमारे अंदर से अभी गई नहीं है। तो जब ये सारी बातें इंसान के अंदर है, ना उसके अंदर खुदा है ना खुदा का रूह है। इस बात को याद रखें, ना खुदा है ना खुदा का रूह है। खुदा का रूह उस शख्स के अंदर काम करता है जो वाकई ही यीशु मसीह को खुदा जानता है और यीशु मसीह की तमजीद करता है, और रूह को उससे उसके ऊपर उभर कर आता है जो यीशु मसीह के हुक्मों पे चलता है। अब यीशु मसीह के हुक्म कोई भी सख्त नहीं है, यीशु मसीह के हुक्म कभी भी सख्त है भी नहीं है। अगर कोई समझता है कि यीशु मसीह के हुक्म सख्त हैं, मैं यीशु मसीह ने कहा कि तू चोरी ना करना, नहीं, मैंने तो चोरी करनी तो करी जा, फिर ये सख्त हुक्म है चोरी मना करना। अब बच्चे को आप डांटो कि आपने वहाँ से स्कूल से पेंसिल नहीं चुरानी, तो आपका बच्चा कहे मेरी मामा गलत कह रही है, आपको वो छोड़ देगा? अगर वो अपनी माँ का कहना मानेगा तो वो अच्छा करेगा, और वो जहाँ भी जाएगा उसके सामने दौलत के ढेर भी लगे होंगे ना, कभी नहीं चुराएगा, कभी नहीं चुराएगा, क्योंकि उसकी माँ ने उसे वो तरबियत दी है जो खुदा की नजात की तरफ जाती है। लेकिन हमारा आसमानी बाप, हमारा रबना यीशु जो इस रूहे ज़मीन पर आया है ताकि हम नजात पाले, हम अपने गुनाहों से छूट जाएं, और जो भी 4 दिन दुआ करना शुरू हो जाता है वो कहता है मैं वली हो गया, अब मैं वली हूँ, अब मैं जिसकी मर्ज़ी बेइज्जती कर दूँ, अब मैं जिसको मर्ज़ी गालियाँ निकाल दूँ, अब मैं जो मर्ज़ी कर दूँ, मैं वली हूँ। ऐसे नहीं होएगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं खिदमत करने आया हूँ, करवाने नहीं आया। मैं खिदमत करने आया हूँ। करने का मतलब क्या है कि मैं जब दुआ करूँगा तो तुम्हारी बदरूहें निकल जाएंगी, मैं जब तुम पर हाथ रखूँगा तो तुम्हारे कोढ़ चले जाएंगे, मैं तुम्हें देख ही लूँगा तो तुम नजात पा जाओगे, जैसे मत्ती रसूल ने नजात पाई सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के देख लेने से ही। जब खुदावन किसी को छू जाता था तो उसका बदन पाक कर जाता था, जब वो किसी की तरफ देखता था तो वो इंसान खुदावन के ऊपर ईमान ले आता था और मुकम्मल तौर पर अपने आप को यीशु मसीह के ताबे कर देता था। मसूल लेने वाले भी यीशु मसीह के शागिर्द बने, यीशु मसीह के मछली पकड़ने वाले भी शागिर्द बने, तरह तरह के यीशु मसीह ने लोगों को चुना और वो भी यीशु मसीह के पैरोकार बन गए जिन्होंने मसीहों को कत्ल किया था। वो भी यीशु मसीह के पैरोकार बन गए, वो बदल गए, लेकिन आज के शागिर्द नहीं बदलते। आज लोग बदलना चाहते ही नहीं है। इस वजह से अगर कोई मसीह का नाम लेता है और उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलातें या परेशानियां हैं तो वो अपनी बुरी ख्वाहिशों की वजह से है। जब यीशु मसीह को आप कबूल कर लेते हैं तो आप पर ये बात लाज़िम आ जाती है कि जो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है वो अपनी तमाम
रफ्शों से मुड़ जाए, वो अपने तमाम गलत कामों को छोड़ दे। लेकिन हम कहते हैं ये भी करेंगे और वो भी करेंगे। कलीसिया को क्या पता, खादिमों को क्या पता, वो तो अंधे हैं, उनको क्या पता, वो तो दिन रात दुआओं में लगे रहते हैं, उनको क्या पता। और आप एक बात को याद रखें कि रूह कुद्स एक्सरा है। आपके अंदर जो भी चल रहा होता है ना, आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपकी आंखों में, रूह कुद्स फौरी बता देता है कि आज इस शख्स में क्या है, आज ये क्या चाहता है, आज इसकी सोचों में क्या है, इसके दिल में क्या है। रूह कुद्स फौरी अपना काम करना शुरू हो जाता है। तो रूह कुद्स के आगे झूठ मत बोले। जब रूह कुद्स के आगे लोगों ने झूठ बोला तो वो लोग उसी टाइम इस जहां फानी से रुखसत होंगे। आज अगर लोग रुखसत नहीं हो रहे या मर नहीं रहे झूठ बोल कर भी, तो समझ लें कि उनकी सज़ाएं बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, उनकी सज़ाएं ज़्यादा हैं। खुदावंद ने उन्हें छोड़ दिया है, नागानी अकल के हवाले कर दिया है कि तुम जो मर्ज़ी करो, लेकिन एक दिन आएगा कि तुम मेरे आगे गिड़गिड़ाओगे कि मुझे माफ़ कर दो। उस वक्त यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे साफ कह दूंगा, ऐ बदकारों, मेरी तुमसे कभी वाक़फियत थी ही नहीं। उसने कहा थी ही नहीं कि तुम लोग जो मर्ज़ी को कि हमने खुदा तेरे लिए ये किया, हमने खुदा ये किया, हमने बड़ा टाइम दिया तुझे, हमने ये कहा, हमने वो किया, हमने वो किया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे साफ कह दूंगा कि मेरी तुमसे वाक़फियत थी ही नहीं। क्योंकि आज भी लोग सिर्फ़ बहुत ज़्यादा लोग दुनिया को दिखाने के लिए चर्च जाते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग अपने आप को रूहानी साबित करने के लिए चर्च जाते हैं, लेकिन ना दिखावा चलेगा ना रूहानीपन चलेगा। अगर कोई काम चलेगा तो खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म हैं जिन पर हमने चलना है। अगर हम खुदा के हुक्मों पर नहीं चलेंगे तो याद रखें कि अब्दुल अलबाद ज़िंदगी नहीं हासिल कर सकते हैं। शागिर्दों को भी रोटी पानी की कपड़े की फ़िक्र लगी रहती थी, आज कलीसिया को भी रोटी पानी कपड़े की फ़िक्र खाई जाती है। और हर शख्स जो भी हैकल में आता है उसका ज़हन घर में लगा रहता है। अगर आपका ज़हन खुदा में लगा हो, अगर आप वाकई सच्चे मसीह हों, तो आपकी मुश्किलातें भी ख़त्म हो जाए। आपको खुदा नींद में ही प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। लेकिन हम खुदा के घर में भी तब आते हैं जब हमें कोई मसला होता है। हम खुदा को तब पुकारते हैं जब हमें खुदा से कोई मदद लेना होता है। अगर हम ऐसे ही मसीह रहे तो आप मसीह नहीं हैं। मसीह सबसे पहले अंताकिया में शागिर्द मसीह कहलाए जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और यीशु मसीह के हुक्म पे चलना शुरू कर दिया, तो फिर मसीह बने। वो अंताकिया में जाके उनके ऊपर लक़ब आ गया, शागिर्दों से वो मसीह हो गए। आज कोई बंदा चर्च आता है तो उसको पूछो जी कौन है, जी मैं तो मसीह हूँ। ब्याज का काम कर रहा है तो कह रहा है मैं मसीह हूँ। शराब बेच रहा है कह रहा है मैं मसीह हूँ। गलत कामों में है तो कह रहा है मैं मसीह हूँ। तो मसीह आपके गोशे गवार ये बात है कि मसीह वो लोग बने थे जो शागिर्द बने थे। पहले शागिर्द बाद में मसीह, पहले शागिर्द बाद में मसीह। जब हम शागिर्द ही नहीं अच्छे बने तो मसीह का लक़ब तो कभी लगेगा ही नहीं। मसीह का लक़ब नहीं लगेगा जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर चलेंगे नहीं, और हमारे किरदार से, हमारे उठने बैठने से खुदावंद के नाम को जलाल नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी शागिर्द मसीह नहीं है। क्योंकि शागिर्दों के अंदर ये जो लालच वाला सिस्टम है, अगर ये ख़त्म होएगा तो फिर खुदावंद उन्हें अपनी अब्दी बादशाही में दाखिल करेगा। अदरवाइज़ शागिर्द बनो, फिर उसके बाद मसीह बनो, और जब मसीह बनोगे तो फिर यीशु मसीह कहता है कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूँ। फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूँ। तो आज अजीज़ों हमें अपनी ज़िंदगी पे गौर करने की ज़रूरत है। आया हम मसीह हैं? मसीह नहीं है। लोग मसीह नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर मसीह आ जाता है उसके किरदार से मालूम होना शुरू हो जाता है कि ये मसीह है, ये मसीह है। और जो शख्स आज तक
कलीसिया में है या जमात में है और उसमें कोई वफादारी नहीं है, वो मसीह नहीं हो सकता। क्योंकि शागिर्दों में इतनी वफादारी थी कि अपना घर बार छोड़ के, मालो दौलत, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चले, यीशु मसीह की मुनादी करने लगे, कलीसिया कायम की। और खुदावन ने वही पतरस जो कहता था कि खुदावन हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आगे, हमें क्या मिलेगा? खुदावन ने कहा कि तुझ पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया कायम करूँगा। एक अनपढ़ शख्स है और वो मछेरा है और खुदावन उसे इतना बड़ा रुतबा दे रहा है। क्यों दे रहा है? कि उसने अपना घर बार, अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। जब कोई यीशु मसीह के पीछे हो लेता है उसके ऊपर खुदावन की निगाह हो जाती है। जब कोई यीशु मसीह को कबूल कर लेता है उस पर खुदावन की निगाह हो जाती है। सिर्फ यीशु यीशु कहने से ही सब कुछ नहीं होगा, एक्ट करने से होगा। अगर आपको कहे गए कि आप किसी जगह पे जाएं, फॉर एग्जाम्पल आप वो बैठ जाएंगे, आप किसी जगह पे जाएं और कहें हाँ जी मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, और वो आपको कहे कि अगर मैं तुझे इतनी दौलत दूँ, साथ रिश्ता भी दूँ, साथ घर भी दूँ, तो तू मुझे कबूल कर लेगा? उस शख्स ने कहना आहो मैं कर लूँगा। क्योंकि जो मसीह होता है ना उसके काम से पता चलता है वो मसीह है। उसकी ज़ुबान से नहीं, बक बक करने से नहीं कि मैं मसीह हूँ, आपके काम से। जब आपने आज तक यीशु मसीह की सलामती नहीं लोगों को दी, गैर कौमों में जाके गैर कौमों का सलाम ठोकते हैं, तो कैसे आप मसीह हैं? कैसे हैं? आपके कामों से ही उन बंदों को पता चल जाता है कि इसको थोड़ा लालच दे दो, ये खुद ब खुद ही हमारी तरफ खिंचाएगा। तो अगर आप मसीह हैं, अगर आप मसीह बनना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी पे गौर करने की ज़रूरत है। देखिए जी, रोज़ रोज़ खुदा ऐसे कलाम भी नहीं करता, रोज़ रोज़ खुदा नहीं बहस करता, रोज़ रोज़ खुदा नहीं कहता है। शागिर्दों को एक दफ़ा तकनीद की, वो समझ गए, वो जान गए कि यीशु मसीह ज़िंदगी की रोटी है, यीशु मसीह ज़िंदगी का पानी है, और यीशु मसीह वो पोशाक है जिसे हमने पहन लेना है तो हमारा नंगापन भी ढंप जाएगा। जब कोई इंसान इस बात को समझ जाता है तो उसका नाम जो है आबे हयात की किताब में लिखा जाता है, उस शख्स का नाम आबे हयात की किताब में लिखा जाता है। लेकिन आज हर शख्स को फिक्र है कपड़ों की, हर शख्स को फिक्र है रोटी की, हर शख्स को फिक्र है फलां ये करना है, वो करना है, वो करना है, और फिक्रों में ही वो शख्स दुनिया से रुखसत हो जाता है। ना दुनिया मिली, ना वो मिला, ना वो मिला, कुछ भी नहीं मिला, हासिल हुआ कुछ। एक साइड पे जब इंसान हो जाता है ना तो उससे सब कुछ हासिल हो जाता है। वफादारी बहुत बड़ा सबूत है। वफादार शख्स के साथ खुदा होता है। जब कोई खुदा के साथ वफादार हो जाता है तो खुदा का कलाम फरमाता है कि मैं उसकी नस्ल दर नस्ल और पुश्त दर पुश्त वफादार हूँ। नस्ल दर नस्ल और पुश्त दर पुश्त मैं उसके साथ वफादार हूँ। और जब कोई खुदा के साथ वफादार ही नहीं है तो समझ जाएं कि उनके नस्लों के साथ खुदा कैसे वफादार होगा, उनके साथ खुदा कैसे वफादारी करेगा। चर्च आ जाना जुमेरात को या संडे को, ये वफादारी नहीं है। वफादारी वो है जो खुदावन हमें सिखाता है। वफादारी वो है जब हम खुदा के हुक्मों पर चलते हैं। वफादारी वो है कि खुदावन यीशु मसीह ने हमें आवाज़ दी है कि तू मेरा है, तो हमने सब कुछ यीशु मसीह पर निछावर कर दिया है। लेकिन जब हम अपना थोड़ा सा माल खुदा को देना पसंद नहीं करते, हम कहते हम मसीह हैं, हम शागिर्द हैं, हम में रूह कुद्स है। अगर आप मसीह हो, आप में रूह कुद्स है और आप यीशु मसीह के पैरोकार हो, शागिर्द बन चुके हो, तो बिदअतें कहाँ से हैं?
फिर बिदअतें कहाँ से? हसद, लालच, बुग़्ज़, तफरीके, लड़ाई झगड़े, गाली बकना, ये कहाँ से आई? यीशु मसीह ने सिखा दिया आपको, यीशु मसीह ने सिखाई है। मैं जाता हूँ बाप के पास, तुम पीछे झगड़े करना, तुम पीछे हंसते करना, लड़ाई झगड़े करना, गाली गलौच निकालना, बिदअत में भरे रहना, लालच, हसद, बुग़्ज़ तुम में कूट कूट के भर जाए। यीशु मसीह ने ये सिखाया। यीशु मसीह ने सिखाया कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने खुद ही का इनकार करे। जो मेरा पैरोकार बनना चाहता है सबसे पहले वो अपनी खुदी का इनकार करे, वो अपने आप को छोड़ दे, अपने अंदर से मैं तकव्वुर को ख़त्म कर दे, अपने अंदर से बिदअत को, हसद को, लालच को ख़त्म कर दे, वो अपनी खुदी का इनकार कर ले, तब वो मेरा शागिर्द होगा, तब वो मेरा शागिर्द होगा और मैं उसके पास आया जाया करूँगा। बल्कि वो अकेला नहीं, बाप, बेटा और रूह कुद्स तीनों शख्सियात उस शख्स के साथ मिल जाती हैं जो अपनी खुदी से इनकार कर लेता है। जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है तो ये तीनों शख्सियात उस शख्स के साथ मिल जाती हैं और यीशु मसीह उनके साथ साथ रहता है और उनके साथ खाना खाता है। ऐसी बात है। एक काम करना है, अपनी खुदी से इनकार कर देना है। जो बंदा अपनी खुदी से इनकार कर देता है उसके अंदर कुछ बाकी रह भी नहीं जाता। अपने आप को आजिज़ कर देना, खुदा के आगे अपने आप को हकीर समझना, यही सबसे बड़ी बुलंदी है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उसने कहा कि उस्ताद हमें बता हम में से बड़ा कौन है। शागिर्द को बड़ा लालच होता था, सानू दसो असी वड्डे हां कि नहीं। शागिर्दों ने कहा ऐ उस्ताद हमें बता हम में से बड़ा कौन है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो सबसे छोटा है और जो बड़ा बनना चाहता है वो तुम्हारा खादम बने। जो बड़ा बनना चाहता है वो तुम्हारा खादम बने। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हें शौक है ना मैं बड़ा कहलाऊं, मैं बड़ा कहलाऊं, तो पहले खादम तो बन जाओ, तो बड़े बन जाना। और जो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाता है वही सबसे बड़ा होगा। इस बात की समझ आइए आप। जो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाता है, जो मेरे छोटे छोटे हुक्मों पर अमल करता है और लोग कहते हैं ये हकीर शख्स है, इसने अपने आप को हकीर कर दिया है, ये तो कलाम के अलावा बात नहीं करता है और ये लोगों को यही तालीम देता है, वही खुदा की बादशाही में सबसे बड़ा है। वो खुदा की बादशाही में सबसे बड़ा है जो अपने आप को खुदावन के छोटे छोटे कामों में भी सर्फ करता है और अपना टाइम सबसे ज़्यादा खुदावन को देता है। वो सबसे बड़ा आसमान की बादशाही में कहलाएगा। लेकिन जो खादम नहीं बना है वो सबसे छोटा ही कहलाएगा। जिसने अपनी खुदी का इनकार नहीं किया है वो सबसे छोटा ही कहलाएगा, वो सबसे छोटा ही कहलाएगा। अगर आप खादम हैं या आप शागिर्द हैं, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी खुदी का इनकार करें और हर वक्त उस बात की फ़िक्र न करें हम क्या खाएं, हम क्या पहनें, हम कैसे ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करें, किस तरीके से करें। इस बात को भूल जाए। जब तक आप इन बातों की तकव्वुर में रहेंगे आप कभी भी खुदा के शागिर्द नहीं बन सकते हैं, यीशु मसीह के पैरोकार नहीं बन सकते हैं। और पैरोकार पे ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी खुदी से इनकार करें, वो सब कुछ भूल जाए, मालो दौलत जो कुछ भी है वो सब कुछ यीशु मसीह के लिए छोड़ दे। तब यीशु मसीह कहता है कि तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। अपना मालो माता बेच और गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी, जहाँ तेरा माल है, सोचो कितने कितने माल है। किसी ने घर में सोना रखा हुआ है, ध्यान उत्थे ही है, घर च गल्ला पाया, ध्यान उत्थे ही है, कोई तिजोरी पैसा रखे है, ध्यान उत्थे ही है, लॉकर च पैसा रखे है, ध्यान उत्थे ही है, बटवे च पैसे ने, ध्यान बटवे च ही,
तो जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी ओथे ही लगा है। इसीलिए यसु मसीह ने उसे कहा कि भाई बात सुन, अगर तू आसमान की बादशाही पाना चाहता है तो सारी मालो दौलत बेच और गरीबों को बांट दे, ताकि मैं तुझे आसमान पर खजाना दूं। और इससे पेशतर कि मैं तुझे खजाना आसमान पर दूं, तू मेरे पीछे हो ले, मेरा खादम बन, अपनी खुदी का इनकार कर, मेरे पीछे हो, मेरा खादम बन जा, तब मैं तुझे आसमान पर खजाना दूंगा। उसने कहा कि मैं तो 10 हुक्मों पे अमल करता आया हूँ। यसु मसीह आज भी कहता है कि अगर तुम दयाकी देते हो, अगर तुम ये काम करते हो तो तुम में आज भी कमियां हैं। अगर तुम 10 हुक्मों पे भी अमल करते हो तो तुम में आज भी कमी है, क्योंकि जब कमी होती है तो खुदा बोल पड़ता है। खुदा किसी का भी तरफदार नहीं है। अगर मैं खुदा की खादमा हूँ, मैं गलत चलूँगी तो खुदा मुझे भी तरबियत करेगा और छड़ी उठा लेगा मेरे लिए भी। अगर आप खुदा के खादम हैं या शागिर्द हैं या खुदा को मानने वाले लोग हैं, आपने सब कुछ छोड़ छाड़ कर खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया है, तो फिर खुदावन आपके साथ है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ आज भी गैर कौमों की तरह शिफा, पैसा, खाना, कपड़ा, घर, गाड़ी, इसके पीछे भाग रहे हैं तो दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाएगा। इसके ऊपर की आयत है कि एक शख्स ने कहा कि मुझे सब कुछ मिल गया है, मेरी जान, इतना माल जमा है कि अब तू खा पी और चैन कर, चैन से जिंदगी बसर कर। तो खुदा की आवाज़ आई, ऐ नादान, तू नहीं जानता आज रात ही तेरी जान तलब कर ली जाएगी। इस बात को छोड़ दें, इस बात को छोड़ें, मालो मता जमा करने में ना लगे रहें। खुदा जिस भी हाल में रखता है खुश रहना सीखें, खुश रहें हर हालात में, खुदा की हम्द करें हर हालात में, कोड़े खाकर भी खुदा की हम्द करे, दुख उठाकर भी खुदा की हम्द करे, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे, क्योंकि वह शाफी खुदावन है। ये मतलब की दुआ और मतलब का चर्चाना छोड़कर दिल से खुदा के साथ मिल जाए, दिल से यीशु मसीह को कबूल कर ले। और जो शख्स दिल से खुदावन के साथ हो जाता है, उसकी ज़िंदगी से हर रोग, हर दुख, हर बीमारी, हर लाचारी जाती रहती है और मुसीबतें न रास्तों पर रहती हैं। मुसीबतें, कर्ज की लानतें किन पर हैं? नाराज लोगों पर। वो कर्ज लेते हैं, अदा नहीं कर पाते, वो नाराज लोग हैं। कर्ज लेकर अदा नहीं किया, नाराज हैं, उनके चूल्हे बुझे हुए हैं, उनकी शक्लों पे लानत पड़ चुकी है, वो नाराज लोग हैं। क्योंकि जो इंसान खुदा में है उसका चेहरा हमेशा चमकता रहता है, उसकी आंखों में एक लैदा चमक रहती है, खुशी से वो भरा रहता है कि मेरा खुदा जो जिंदा है वो मेरे साथ है। तो सिर्फ कामों से नहीं, लोग आपको देखकर भी जान जाते हैं कि ये कितने पानी में है। आपकी रोटी खाने के तरीके से लोग आपको पहचान जाते हैं कि ये क्या है। आपके बोलने से लोग जान जाते हैं कि ये क्या है। आपके बैठने के तरीके से भी लोग समझ जाते हैं कि ये क्या है। ये बात मत समझे कि हम बड़े अक्लमंद हैं। खुदा ने बड़ी बड़ी हिकमत से लोगों को नवाजा हुआ है। तो गैर कौमों में हम रहते हैं, हमें अपने चाल चलन को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को यीशु मसीह के मुशाबा करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम यीशु मसीह के करीब आएंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, तब ही हमारी ज़िंदगियों से रोग जाएंगे, दुख जाएंगे। नहीं तो ना बदरूहें जाएंगी, ना बीमारियां जाएंगी, ना बेरोज़गारियां जाएंगी, ना मुश्किलातें जाएंगी, और ना आपकी औलाद फरमाबरदार होगी। जब तक आप सच्चे दिल से खुदा उनको कबूल नहीं करेंगे। ये मत फिक्र करें हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। गरीब लाजर ने कैसी ज़िंदगी बसर की, लेकिन उसे आसमान पर एक मकाम आला मिला है। इब्राहिम की गोद
उसके बाद ना किसी को मिली है तो ना मिलेगी। उसने यीशु मसीह के नाम से दुख उठाया, यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल बख्शा। तो आज हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमने कैसी खिदमत का हिस्सा पाया है? कौन सा यीशु है जो हमारे दुख नहीं दूर करता? कौन सा यीशु है जो हमारी तकलीफ़ों को नहीं देखता? हमारी तकलीफ़ों को भी ये जानता है, हमारे दुखों को भी वो जानता है, लेकिन आज हम में कमी है। उसने कहा कि अभी भी तुझ में कमी है। उन कमियों को ढूंढें ताकि आप अपनी निजात को हासिल कर सके, आप इस रूह ज़मीन पर रहकर बरकतों को हासिल कर सके। जब हम खुदा को ही खुश करना नहीं जानते तो क्या कर सकते हैं? कोई इंसान खुदा को ठग सकता है, लेकिन खुदा कहता है तुम मुझको ठगते हो, हुक्मों पे अमल नहीं करते। इस वजह से गल्ले खाली हैं, इस वजह से तिजोरियाँ खाली हैं, इस वजह से बटवे खाली रहते हैं, इस वजह से आटे की मटियाँ खाली हैं। हम खुदा को ठगने वाले लोग हैं, और जब तक हम अपनी रफ्तों को दुरुस्त नहीं करेंगे और यीशु मसीह के मुशाबा नहीं चलेंगे, आज भी शिदत में आके यीशु मसीह को कबूल करके हमें फ़िक्र लगी रहती है हमारा फलाना मर गया है, हमने वहाँ पहले जाना है। फ़िक्र है। यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो, तुम मेरे पीछे हो लो। हनूक को खुदा ने ज़िंदा आसमान पर उठाया। कोई ऐसा है जिसे खुदा ज़िंदा आसमान पर उठा लेगा? एलिया को खुदा ने ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। कोई ऐसा है? यीशु मसीह को खुदा ने ज़िंदा आसमान पर उठा लिया, और इन तीनों शख्सियात ने खुदा के कलाम पर अमल किया और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल बख्शा है। तो आज के कलाम का लबलबा ये है कि अपनी फ़िक्रों को छोड़े, यीशु मसीह पर हकीकी ईमान लेके आएंगे तब आप बहाल होंगे। अगर आप सिर्फ शफा और बरकतों के चक्कर में हैं तो दुनिया में रहते हुए थोड़ी थोड़ी खुदा देता रहेगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो वो यीशु मसीह को सच्चे दिल से कबूल करने से मिलेगा और उसके हुक्मों पर अमल करने से मिलेगा। और अगर हम हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे तो कोई भी बरकत को हासिल नहीं कर सकेंगे। खुदावंद इस कलाम के एवज़ आपको बढ़ाए और बड़ी बरकत अनायत फरमाए। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और आँखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। मैं रिफ़त से दरख्वास्त करते हुए कलाम हक़ की शुक्रगुज़ारी के लिए दुआ करें। आसमानी मालिक और मालिक जिंदा आसमानी बाप तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं आज